एक अमाउंट डिकोड हुआ है 65 करोड़, दूसरा अमाउंट डिकोड हुआ है 67 करोड़, तीसरा एक दैनिक समाचार प्रेस मीटिंग है, ये 6328.78 लाख यानी कि 63,63,63 नहीं मिले। तो गबन कहाँ हुआ, किसकी निगाह में हुआ, चोर कौन है, वहां पर श्रमदान हुआ। आप श्रमदान करने 2023 में नहीं आए, आपने जानना ही नहीं चाहा। और जहां पर ये पैसे लगे हैं 17 करोड़ 17,16,000, वहां पर 1 इंच भी कटान नहीं हुआ है। अगर वहां कटान हुआ है तो हमारी परियोजना खराब है, उत्तर प्रदेश सरकार की टेक्निकल टीम खराब है। कहीं भी कोई काम अपना बनता दिख नहीं रहा है, समाज बहिष्कार कर चुका है। बस आप समझ सकते हैं उन शब्दों को जो आदरणीय विधायक जी ने बोले थे। मैं उन्हीं शब्दों को दोबारा नहीं बोल रहा, पर इतना कह रहा हूँ सूंघते घूम रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से कोई भी जमीन तलाशने के लिए आ रहे हैं? आपको लगता है मिल जाएगी? ये वो रजिस्टर है जन सुनवाई के, और ये रजिस्टर मैं आप सब मीडिया वालों के सामने रख रहा हूँ कि जितनों की जन सुनवाई हुई वो इसमें उनके मोबाइल नंबरों के साथ अंकित हैं। ये सारे वो जन सुनवाई के रजिस्टर 1 साल के, हम लोग कैंप कार्यालय पर बैठते हैं तो उसमें हम लोग ये रजिस्टर बनाते हैं। और जन सुनवाई आप कोई सा भी नंबर कहीं भी खोल लीजिए, कोई सा भी नंबर डायल कर लीजिए, मैं कोई सा भी पेड़ रैंडमली, ये इतने रजिस्टर हैं, मैं कोई सा भी रजिस्टर आपके सामने उठाऊंगा और उसमें कोई सा भी पेज खोल दूंगा तो आप तारीख के साथ पढ़ेंगे 12/19/8/2023 राहुल पुत्र रोहतास सिंह, और उनके आगे लिखा है उनका पूरा विषय कि उनकी क्या समस्या है। कितने ये पूरे ऐसी जन सुनवाई के संख्या कितनी होगी, ये संख्या बता दो बस। मेरा कहना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 में ये रफली आइडिया जन सुनवाई का अनकाउंटेबल है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मेरी कॉल डिटेल निकालिए, मैं प्रतिदिन 200 फोन सुनता हूँ। लोगों का विश्वास है इसलिए वो फोन करते हैं और उनकी जन सुनवाई करते हैं। ये साक्ष्य निकाला जा सकता है, निकालिए और इनके भी निकाल लीजिए। हाथ कंगन को क्या अरसी, पढ़े लिखे को क्या फारसी। ये आज निकालिए। इस संबंध में आपने हाईकमान से, पार्टी हाईकमान से बाकायदा कोई शिकायत भी की? मैंने आज तक कभी शिकायत नहीं करी इनकी। हाँ, मुझे बताते रहते हैं मेरे शीर्ष नेतृत्व कि ऐसे एक व्यक्ति आए थे, वो नाम भी नहीं खोलते, वो समझा देते हैं इशारों में कि आपके ये बात बताइए, तो मैं मुस्कुरा के कह देता हूँ कोई बात नहीं सर, आप जांच करा लीजिए। मौजूदा जो मैंने नहीं, अब रखने का बहुत, मैं आज तक नहीं रखी थी किसी की भी, मैं किसी की भी नहीं रखता। मैं सिर्फ अपने काम के लिए जाता हूँ, काम जनता का काम लेके आया, काम कराया। पर जब इन्होंने मेरी अर्धांगिनी पर ये चोर और घर में घुस के मारपीट कराने जैसे के लोगों को उकसाकर ऐसी बातें लिखी हैं, तो मैं पार्टी हाईकमान को ये सारे साक्ष्य जो मैंने आपके सामने रखे हैं वो भी रखूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि नारी सशक्तिकरण। तो उस नारी सशक्तिकरण का अगर हम लोग अपने घर से सम्मान नहीं करेंगे, अपने घर से रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो हम बाहर क्या करेंगे। भाई ये वो आर्थिक रजिस्टर जो मैंने आपको दिखाया, इसमें मैं फोटो के साथ जिन लोगों की हम लोग मदद करते हैं, जिसमें माननीय विधायक सुची चौधरी अपना वेतन दान करती हैं गरीबों का इलाज कराने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में, ये उस आर्थिक रजिस्टर की सारी डिटेल्स हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें अब तक 500 से अधिक की एंट्रियां हैं। गरीब लड़कियों की शादी भी है, तमाम काम है, किसी का भी एकदम से आ गया इलाज के लिए पैसे नहीं है तो उसे हम अपने परिवार का सदस्य मानते हुए, क्योंकि बिजनौर विधानसभा हमारे लिए एक परिवार है, कोई वोटों का बैलेट बॉक्स नहीं है। विधानसभा हमारे लिए परिवार है और हम परिवार समझ के नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प के साथ चल रहे हैं। इसमें नारायण हमारी मदद करेंगे, ऐसी हमें आशा। एक बात यह है, जो रावली का तटबंध था और परियोजना की बात थी, क्या वो लोकसभा की टिकट की दावेदारी तक पहुंच गई? मैं इस बात पे कोई बात प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, वो ऐसा वही जान सकते हैं। अच्छा, मुझे इतना मालूम है कि फेसबुक पे जो ये लिखा गया और जो ये नैरेटिव मेरी सरकार के खिलाफ चलाया गया, आज मैंने उस संदर्भ में ये प्रेस मीटिंग की है और जो अपशब्द लिखे गए हैं
मैंने उन अब शब्दों को उजागर करते हुए काम जो नहीं हुए इनके कार्यकाल में और जो अब हुए, जो ये नैरेटिव बना रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ, मैंने अपना काम बताया और ये भी पूछा कि इन्होंने क्या किया। ये 12 साल रहे, 12 काम बताओ, 12 लोग खड़े करो। आपने जो हमले किए हैं आपके ऊपर, ये राजनीतिक है या व्यक्तिगत है? ये राजनीतिक ही है, राजनीति से प्रेरित है, राजनीति से ये सब प्रेरित है। ऐसे कई बार और हमले वो कर चुके हैं, पर हम कभी भी मुड़ के जवाब नहीं देते। फेसबुक पर किसी ने लिखा था कि ये आमने सामने भाजपा के नेता हुए आमने सामने, मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। जो वो करते गए हम अपने नारायण पे, अपने भोलेनाथ पे छोड़ते गए। एक ही बात सोची हमेशा कि नेकी कर दरिया में डाल, आगे बढ़ो, जनता के काम करो। हितेश जी भाई साहब बैठे हैं, पत्रकारिता से हैं, अच्छी तरह मालूम है। जब बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में जब रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए उन्हें ढहाने के लिए मकानों को, तो हमने तभी कहा था किसी भी गरीब का घर हम नहीं ढहने देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। और अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम हाई कोर्ट तक भी लड़ेंगे। हमने वकील तक कर दिए थे पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जनता हमारा परिवार है, ये साक्षी है इस बात के। हमने हमेशा अपना परिवार समझ के साथ खड़े रहना सीखा है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले ये देख लें कि आदरणीय विधायक सुची चौधरी, माननीय विधायक बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी बिजनौर से, और जिन्होंने गौरव हासिल किया है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक बनने का जिन्हें ये गौरव हासिल हुआ, ये बिजनौर की जनता ने दिया है। बिजनौर की जनता ने उनकी सौम्यता, ईमानदारी और कर्मठता को देख कर दिया। और दूसरी बार जब वो विधायक बनी तो आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव में किस तरह का ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे। दूसरी बार भी इसी जनता ने जिताया है। हमारे काम के आधार पर जनता में जाते हैं, और हम ही लोग हैं जो चुनाव के वक्त जाके कहते हैं कि हम चुनाव में कोई वादा नहीं करेंगे, वो बेईमानी होगा, हमारी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह होगा। हम उस वक्त एक ही बात कहते हैं कि जो काम किया है हमने, जो सेवा की है, उस आधार पर हमें वोट देना, उस आधार पर हमें चुनना। हमने उस